गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहे थे और हम लोग प्रतिबिंब की स्थितियां बता रहे थे कि अगर दर्पण कहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा। इनको एक एक करके रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझ लीजिए कि 100% ये जो आपके यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है, जो इन 6 पॉइंट में से 100% एक क्वेश्चन आना ही है कि वस्तु कहाँ पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और ये इसका जो है स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा आपको। इस बार भी आया हुआ था, कहाँ पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर से टकरा करके कहाँ पर किरणें मिलेंगी, ये कहाँ पर बनेगा। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जैसे ये देखा है कि ऐसी वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के साइज का बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, ये एफ पर बनता है प्रतिबिंब। इसके बाद जब सी से परे हो, यानी सी से आगे, यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तब कैसा बनेगा, ये भी चर्चा कर चुके थे। सी पर यानी वक्ता केंद्र पर जब होगा प्रतिबिंब तब कैसा बनेगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जब सी पर होगा तो वही सी पर ही बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ए बी एक वस्तु है, वस्तु की ये जो किरण जा रही है, किरण रिफ्लेक्शन हुआ है तो ए डैश बी डैश बना है, कहाँ पर बना है, उसी सी पर बना है। कैसा बना है तो हम वास्तविक और उल्टा बोल सकते हैं। ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और इधर ही बन रहा है दर्पण के, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब भी बोला जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए जब सी पर है वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है और समान साइज का बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। चलिए अब देखिए ये फिगर फिर से बनाना है आपको, मतलब एक बार बना लेना है, उसी प्रकार से समझ बूझ के बनाना है। तो ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु से ये जो ऊपर किरण गई है ये नीचे आ गई फोकस से होकर के, ये जो दूसरी किरण है सीधे निकल गई है और ये एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब आपका क्या कहलाता है, ए डैश बी डैश से प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु किससे प्रदर्शित की जाती है, ए और बी से। तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वैसा ही बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, वहीं सी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और उसी के नाप का बन रहा है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किरण आरेख सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में हो, या आपसे सीधे सीधे कह दे कि वक्ता केंद्र पर हो, या आप सीधे सीधे कह दे कि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको इसी प्रकार से फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट आपके हो चुके हैं, फिगर देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, बनाइएगा, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर बनेगा। अब देखिए सी तथा एफ के बीच हमने वस्तु कहाँ रखी इस बार, सी और एफ के बीच। ये देखिए ए बी आपकी कहाँ रखी हुई है, सी और एफ के बीच में ए बी वस्तु रखी है। अब इसकी किरण टकराई, आपको याद कर लेना है किरण रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर से जाएगी। और एक बात आप ध्यान से समझिए कि हमेशा एफ से होकर ही किरण गुजरती है। तो ये देखिए बी से होने के बाद टकराने के बाद इधर गई और ये यहाँ पर आई और आपके प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ए डैश बी डैश कहाँ बना, वक्ता केंद्र के पीछे। ये देखिए अब यहाँ पर आपके हम वापस लेके आते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, सी और एफ के बीच। तो सी से परे यानी सी के पहले, जैसे कि यहाँ पर हमने सी के परे रखी थी वस्तु, तो अनंत और सी केंद्र के बीच में कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। ये देखिए ए बी आपका छोटा है जबकि ए डैश सी डैश आपका बड़ा, ए डैश बी डैश आपका बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 6 पॉइंट, आपको एकदम रट लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु कहाँ पर रखी है। बस इनको आपको 6 एकदम पॉइंट रट डालने हैं, फिगर इनके बना लेने हैं कि आपकी कहाँ पर से होकर प्रतिबिंब जा रहा है, कहाँ पर से। ऊपर देखिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा हमने की थी कि आपका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर से जाता है। जैसे सीधा जाता है तो एफ से होकर के गुजरता है, या एफ से सीधे निकलता है तो सीधे वक्ता केंद्र के जो है वक्ता त्रिज्या के सीधे सीधे बराबर हो जाता है, या जब वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है तो उसी भाग में वापस आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर सारे नियम लागू हो रहे हैं कि जब सी पर रखा है तो ये जा रही है और जाने के बाद एफ से होकर गुजरी तो वहीं पर आपका एफ पर ही बन गया प्रतिबिंब, क्योंकि दोनों किरणें एफ पर ही काटी हैं।
अब देखिए ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर ये ए डैश बी डैश नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब एफ पर ही बन रहा है तो ए डैश बी डैश आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ये वही पूरा वस्तु है, ए बी ये पूरी बड़ी सी वस्तु है। अगर ये जो है वक्ता केंद्र से और अनंत के बीच में है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा और ए डैश बी डैश पर बनेगा, यानी वक्ता केंद्र पर आपका ये बनेगा चित्र, और ये वक्ता केंद्र पर ही रखी हुई है तो वक्ता केंद्र पर ही आपका बन जाएगा। इसके बाद 3 पॉइंट आपके हो गए अच्छी तरीके से। चौथा देखिए सी और एफ के बीच में, तो वो भी बता दिया आपको कि जब सी और एफ के बीच में होगा, सी यानी वक्ता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच में जब रखी होगी ए बी वस्तु, तो रिफ्लेक्ट होकर के गुजरेगी। रिफ्लेक्ट होकर गुजरने के बाद ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाएगी। कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखिए 5वां नंबर जब एफ पर हो यानी फोकस पर, ये देखिए फोकस पे वस्तु रख दी हमने ए बी। अब किरण वैसे ही चली, एक किरण ऊपर गई वापस आ गई सीधे, दूसरी किरण गई और फोकस से होकर के गुजर गई। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको ए डैश बी डैश? नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए प्रतिबिंब हमने यहाँ पर लिखवाया है कि एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक उल्टा। क्यों? ये जो किरणें हैं आपस में कहाँ मिल रही हैं? मिल ही नहीं रही हैं, कहीं भी पीछे चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, पता नहीं यहाँ कहाँ मिलेंगी आके। और बहुत बड़ा, जब बाहर पीछे कहीं जाकर के मिलेंगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। को नोट कर लीजिएगा, रट डालिएगा, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत एकदम समझ लीजिए कि आपको रट्टू तोता इनको बना लेना है। पी तथा एफ के बीच इस बार हमने कहाँ रखी है? एफ, ये जो आपका फोकस है और पी, इनके बीच में वो रख दी हमने। तो अब देखिए अब प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, अब प्रतिबिंब दर्पण के जो है पीछे बनेगा। तो इस बार वास्तविक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। देखिएगा ए बी वस्तु है, टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो रही है पीछे की तरफ दर्पण के, तो ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आभासी, क्योंकि इस बार कहाँ बन रहा है? पीछे की तरफ। तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, जब पीछे बनता है तो सीधा प्रतिबिंब। एक एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये अनंत पर है, फ्यूज कर लिया करिए, फिगर बनाएंगे। और ये सी पर है, वक्ता केंद्र पर है, और ये सी और अनंत के बीच में है, यानी सी पर, सी से परे। सी से परे का मतलब है कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। अगर आपको समझ में ना आए तो डाल लीजिएगा हेडिंग कि सी से परे का मतलब क्या होता है? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। अब सी पर, फिर इसके बाद सी तथा एफ के बीच में, इसके बाद एफ पर, इसके बाद पी और एफ के बीच में। इतने आपको 6 फिगर एकदम रटने हैं। और कहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही है। इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग और फिर उत्तल दर्पण के भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी केवल आप लोग अवतल दर्पण के 6 तैयार करिए, और जिसने लापरवाही की नहीं तैयार किया, अभी छुट्टियां चल रही हैं, बहुत अच्छा मौका है, एकदम रटने का टाइम है। तो वो बेटा आप फिर ये समझ लो कि आप ये छोड़ दो कि आपको 4 नंबर आपके पेपर में नहीं चाहिए। अगर आपको पूरा पेपर 25 नंबर का है फिजिक्स का, अगर 4 नंबर नहीं चाहिए तो मत इनको छूना, ठीक है। और अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।